नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस का आगे का भाग। जय सिया राम। जों अस ही सिसा कर रही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरे नरक महू, जीव की ईस समान तुलसी, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुरसरी जलकृत बरुनी जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि पिबाहि स विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मिटे सकही त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। असे कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीनि असीस। हो ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश तुलसी, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई न मैना, नाथ न मैं समझी बुनि मैना बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करई विवाहु सुता अनुरूपा। नैते कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली ही बरु गिरिजहि जोगू, गिरिजड़ सहज कह ही सब लोगू। सोई बिचारी पति करहे विबाहु, जेहि न बहुरी होई उर्दाहु। यद्यपि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेहि गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सही ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सबु, सुमरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण तुलसी,
सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि व्रस केतु। अस विचारे तुम ही तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर सही मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। उमही बिलो के नयन भरे बागी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुन ही मातु मैं दीख अस, सपन सुनावो तो ही। घोर सुंदर घोर सुबी प्रबर, अस उपदेसौ मोहि तुलसी। अस उपदेसौ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनीय मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष नरसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मति मतहार तारी, सपन सुनायई गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सभी व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तुलसी रहे प्रबोध ही पाई। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागू तपु करना। अति सुकुमार ने तपु न तो तप जोगू, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगू। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जीवन में जाकर तप करने लगी।
पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस कमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन उबारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखनेव परना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्मगिरि भे गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिजा राजकुमारी। परिहरो दुस है कलेस, सब अब मिलहि त्रिपुरारी। तुलसी अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरौ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट पर हरि घर जाहु तबहि। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जानो तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। आकाश से कही वाणी ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। तुलसी सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनेहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों के को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बिहु बीती, नीत ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा।
प्रगटे रामो कृतज्ञ कपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस्मृतु को निर्वाहा। जब उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ, जाय विवाह हुसैल जही, ये मोहि मांगे देहु तुलसी, मोहि मांगे देहु। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग के दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरी आयसो करहु तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता और गुरु स्वामी को बताए को बिना ही विचारे शुभ समझाकर करना चाहिए। फिर आपको सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से ही सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारपन रहे, अब उर राखऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त विचार वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबहि सप्त ऋषि से उपाही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्ही, प्रेम परीक्षा ले हो, गिर रही प्रेरिपट एहु भवन, दूरी करे हु संदेहु तुलसी, दूरी करे हु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गोरी देखी तह करनी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधहु का तुम ही चहु, हम सन सत्य पर मुँह किन कहू, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हम में अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती। बात कहते ही मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख ही हम चही उड़ाना। मानने हट पकड़ लिया है और उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने तो जो कह दिया उसे सत्य जानकर बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनु अविवेका हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों,
आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बीर से रिसे, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसु गेह। तुलसी कहु बसेहु किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही श्री ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनाकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन्ही फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटाकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसी हो ही तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपो सरसी सब ही चाहे कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम ही चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेज कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुखु असबर बरुबाए, भल भूल ही ठक्के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा एन्ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। जय सिया राम।